हेलो गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण विमा और मात्रक पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण राशियां हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर। गाइस, मैं आप सभी लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि डेली मॉर्निंग में आपको एक क्लास ऐसी दी जाए जिसमें पीछे से उन सभी चीजों को रिवाइज कराया जाए जो चीजें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती। आप सभी लोग आगे पढ़ते जाते हो लेकिन पीछे की चीजें भूलती जाती हैं। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते हैं लेकिन रिवीजन डेली नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आप ये क्लास अगर डेली ले लेते हैं, मॉर्निंग में सुबह में मैं देता हूँ ये क्लास, तो आपको चीजें धीरे धीरे करके पूरी चीजें याद हो जाएंगी। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती, छोटी क्लास में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें देने की हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा, एक बार सच्चे मन से सभी लोग मां सरस्वती का स्मरण करें और संकल्प लें कि पूरे दिन भर आप सभी लोग ऊर्जावान रहकर अपने लक्ष्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहोगे। एक एक मिनट एक एक सेकंड का अपना यूज करोगे अपनी पढ़ाई के लिए। तो सभी के लिए मेरे तरफ से जय मां सरस्वती। आप सभी लोग भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप अभी तक बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बेहतरीन तरीके से शुरू नहीं की हो तो आप इस शिखर बैच 2024 में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। बाबू, अगर इस बैच में आप ज्वाइन करते हैं तो मैं सभी नए बच्चों को बता देना चाहता हूं, आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, कोई भी आपको बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ चीजें आपको इस बैच में दी जा रही हैं। कैसे क्लासेज हो रही है, किस तरह से आपको तैयारी कराई जा रही है, मैं पूरी चीजें आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाती है। क्लासेज के साथ में आपको लाइव डाउट क्लास भी दिया जाता है, जरूरत पड़ने पर चीजें नहीं समझ में आती। इसके अलावा सबसे बेहतरीन फीचर आप सभी लोगों के लिए है कि आप टेली कॉलिंग के जरिए भी डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी आप सभी लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आई तो क्लास में हैंडरेज का सिस्टम नया आ चुका है। कुछ क्लास में एक्टिव हो गया, कुछ क्लास में एक्टिव होने वाला है। उसमें आप मुंह से बोल के एकदम ऑफलाइन की तरह क्वेश्चन पूछ सकते हो इस बैच में। ठीक है, और इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सैटरडे के दिन देखने को मिलता है ताकि आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो सके, है ना। जो आप पढ़ रहे हो वो चीजें आपको याद रह सके, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट सैटरडे के दिन लिया जाता है। नहीं, स्टडी मटेरियल, इसमें आपको देखो स्टडी मटेरियल के तौर पे आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे न्यूमेरिकल हो, ये आपको दी जाएंगी। इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दी जाएंगी। सबसे बड़ी चीज जो कि आपको दी जाएगी, बुकलेट। आप लोग बुक खरीदे हो ना, हजार हजार रुपए की, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो ना तो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का बुकलेट दिया जाएगा जो कि आपकी तैयारी को एक अलग लेवल तक लेके जाएगा। आसान भाषा में लिखा गया है, एक बार में पढ़कर आप चीजें सीख सकते हो, समझ सकते हो और दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। और हाँ, इतना ही नहीं, आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर कराया जा रहा है। मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर एग्जाम टाइम में आपको दिए जाएंगे। कंप्लीट पैकेज है आप सभी लोगों के लिए। इसमें आपके कंप्लीट विषय की यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी इसमें कराई जा रही है। छोटी सी फीस में, जितने में आपकी एक बुक नहीं, दो बुक नहीं खरीद सकते, उतने में पूरी तैयारी कराई जा रही है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है ज्वाइन करने में तो ये नंबर है, इस पे एक बार कॉल कर लीजिए, आपको पूरी चीजें बता दी जाएंगी। 930-577-1375, ठीक है, इस नंबर पे। चलिए, तो आज हम लोग महत्वपूर्ण विमा और मात्रक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। देखिए, मैं चैप्टर वाइज लाने का मेन उद्देश्य है कम समय में चीजें आपको धीरे धीरे याद होती रहे। तो इस चैप्टर 1 को आज खत्म करते हैं, फिर आने वाले समय में चैप्टर 2 को भी खत्म करेंगे। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, पढ़ा रहेगा, जब भी मन करे आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, पहला इसमें क्वांटिटी आती है आवेश। आवेश का जो फार्मूला दो यूज होता है यहाँ पे, एक Q इज इक्वल टू एनी होता है, दूसरा फार्मूला आपका यूज होता है Q इज इक्वल टू IT। ये दो फार्मूले आपके यूज होते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है यह विमा होता है, सॉरी, मात्रक जो होता है ये कुलाम होता है, जो कि यसाई मात्रक कहा जाता है, स्टैंडर्ड मात्रक जो कहा जाता है, स्टैंडर्ड जो होता है। ठीक है, लेकिन एक और इसके छोटा सा मात्रक होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मैं सभी से कहना चाहूंगा, चीजें याद तभी होंगी जब आप लोग लिखोगे। अपने कॉपी है तो कॉपी में लिखो, कहीं पेन है तो पेन से, कहीं किसी पेज पे लिखो, नहीं हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, लेकिन लिखो जरूर सभी लोग। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के, क्योंकि लिखी हुई चीजें लंबे समय तक याद होती हैं। आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, चीजें आप पहले भी देख चुके हो, जो लिखते थे वो याद हो जाती है, तो बार बार ना पढ़ना पड़े इसे लिख लो। ठीक है, देखो पॉइंट पर आते हैं। एक कूलाम इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ESU होता है।
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक ESU इज इक्वल टू कितना कुलाम होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कुलाम हो जाता है एक ESU इज इक्वल टू। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा जी, एक चीज और है, कुलाम जो होता है वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे में 98,500 कुलाम होता है भाई, इतना बड़ा मात्रक होता है। तो ये सब चीजें आपको वैद्युत आवेश से याद रखनी चाहिए। एक साथ मैं चीजें करके दे दिया हूं, इसे आप लोग दम खा लो, ठीक है। इसके अलावा इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक 80 होता है, और कभी कभी इसका मात्रक इस तरह से भी लिखा जाता है, आप देखोगे m⁻0 l⁻0 AT, ये से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके फिर से मैं बात कर लूं, इसका मात्रक वैसे तो होता है कुलाम मात्रक होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक कुलाम होता है। और कभी कभी एक छोटा सा मात्रक भी पूछा जाता है, उसका मात्रक का नाम है ESU। और ESU में एक कुलाम में 9 इंटू 10 के पावर 9 सॉरी 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU होता है। और सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वैद्युत आवेश का फैराडे होता है। और एक ESU में कितना कुलाम होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो एक ESU में 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कुलाम होता है। एक फैराडे में 96,500 कुलाम होता है। ये सब चीजें आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं ना। चलो दूसरा मात्रक हम देखते हैं। देखो दूसरा है कुलाम के नियम से एक यहाँ पे अपसालन नाट, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाती है, इस अपसालन नाट का मात्रक पूछा जाता है। देखो अपसालन नाट का मात्रक होता है कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर इसका बीमा भी पूछा जाता है, मुझे पता है, मैंने देखा है। इसका बीमा होता है m−L-3 T⁴ A²। ये इसका क्या होता है, बीमा होता है। किसका, इस एप्सिलॉन नॉट का। लिख लो, याद कर लो सभी, ठीक है। अगला देखो राशि क्या है, वैद्युत क्षेत्र। इसका भी बीमा और मात्रक पूछा जाता है। लेकिन बीमा मात्रक सुनने से पूछने से पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये 3 फार्मूले वैद्युत क्षेत्र से संबंधित। इसे आप सभी लोग जरूर याद कर लो। पहला फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू F/Q है। दूसरा फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तीसरा फार्मूला क्या है, V/L। ये तीनों फार्मूले आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मात्रक की बात करें, देखो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे मात्रक की बात करें तो इसका एक मात्रक होता है जो कि E इज इक्वल टू F/Q वाले फार्मूले से आता है ना। इससे एक मात्रक आता है, F का मात्रक न्यूटन अपान कुलाम आता है। एक तो ये मात्रक न्यूटन अपान कुलाम होता है। दूसरा मात्रक इसका होता है E इज इक्वल टू V/L से। इसका दूसरा मात्रक होता है, ध्यान देना, वोल्ट यल से। दूसरा मात्रक वोल्ट/मीटर। ये 2 मात्रक इसके होते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। इसका PDF मैं दे दूंगा, जो बैच है शिखर बैच, उसमें भी दे दूंगा, मैं उसमें भी अपडेट कर दूंगा। क्योंकि आपको जब भी दोबारा रिवीजन करना हो तो PDF से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट जो भी दोनों लिख दिया। देखो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है। अच्छा जी, कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है। तो याद है ये 2 मात्रक होते हैं, एक न्यूटन प्रति कुलाम, एक वोल्ट प्रति मीटर। ये 2 मात्रक होते हैं। बीमा की बात करें, चलो और बीमा बात करते हैं। बीमा, अगर बीमा लिखोगे, देखो यप का जो बीमा होता है उसको लिखोगे ऊपर, बीमा अपान क्यू का जो बीमा होता है उसको लिखोगे, ई का बीमा के लिए ना। तो यहां से जब इसको आगे सॉल्व करोगे, ई का बीमा जो होता है, एफ का बीमा होता है ML-T-2, ये आपका बीमा होता है। और क्यू का बीमा क्या होता है, ए टी होती है, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, ML-A−T-3, ये आपका इसका बीमा होता है ना। ML-A−T-3 किसका बीमा होता है, ये किसका बीमा होता है, भाई बोलो बोलो, अरे लिखो कमेंट बॉक्स में, किसका बीमा होता है, वैद्युत क्षेत्र का बीमा होता है। मैंने आपके सामने क्यों निकाल के दिखाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है ना, है ना, ना। तो इसे नोट कर लो सभी लोग बढ़िया से। ये इसका हो जाएगा बीमा, कौन मा, बीमा। और ये दोनों इसके मात्रक हो जाएंगे। ये एक तो ये मात्रक हो जाएगा, है ना, और दूसरा ये मात्रक, ये दोनों इसके मात्रक हो जाएंगे और ये आपका बीमा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो अगला वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाता है। चैप्टर 1 से वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव
देखो एक अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है, और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी 2l है, तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, यहाँ पे लिखा है Q इंटू 2l। इसकी मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक यहाँ पे लिखेंगे, Q का मात्रक होता है कूलाम, आज ही हमने जाना कूलाम, और यल का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर इसका एक तो मात्रक होता है। दूसरा इसकी बीमा की बात करें तो कूलाम का बीमा क्या होगा, बताओ कूलाम का बीमा क्या होगा, AT होगा, और यल का बीमा, मीटर का बीमा यल होगा, तो ATL इसका मात्रक होता है, ठीक है, सॉरी बीमा होता है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, m पावर 0 कर दिया जाता है, यल AT भी लिखा जाता है, ये भी इस तरह से लिखा जाता है। बात समझ में आई क्या सभी को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और बीमा समझ में आया। अब चलिए वैद्युत फ्लक्स के मात्रक तथा बीमा देखते हैं। देखो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कास थीटा होता है, इसके भी दो मात्रक होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं। पहला इसका मात्रक होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। सर जी कैसे दोनों मात्रक आए, चलो देखो मैं मात्रक दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। आई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कास थीटा होता है। तो कास थीटा ऐसा बंदा है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं कोई इसका बीमा होता है, मतलब ये निठल्ला होता है, जैसे निठल्ले लोगों की शादी उदी नहीं होती, ना नौकरी मिलती ना छोकरी मिलती है ना, यही बात। इसी तरह से कास थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता है, इन दोनों का मात्रक बीमा होता है। देखो इन दोनों को निकालो, आई इक्वल टू इन दोनों का निकालो, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपान मीटर, सही न्यूटन अपान कूलम, एक तो यह मात्रक होता है ई का मात्रक ना, है ना, कूलम ये मात्रक होता है, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो एक तो ये मात्रक हो गया जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहला वाला ये हो गया ना। दूसरा मात्रक सर जी कैसे लाए आप, ये बताओ मुझे। दूसरा वाला मात्रक देखो इस तरह से लाया मैं, आपको ये पता है, मैंने आज ही बताया कि वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, एक वोल्ट अपान मीटर भी होता है, तो दूसरा वाला मात्रक जो है इस वाले फार्मूले से लाया मैं। ई का मात्रक यहाँ वोल्ट लिख दिया, ध्यान दो, ये दोनों मात्रक एक साथ देने का मतलब है कि दोनों पूछा जाता है, वोल्ट अपान मीटर कर दिया और इंटू मीटर स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे ये देखा गया ये मीटर मीटर से कट गया, तो यहाँ पे आंसर आया क्या, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू वोल्ट मीटर, ये आया है ना। तो ये दोनों मात्रक आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर जी ये तो हो गया मात्रक, अब मुझे ये बताओ इसका बीमा क्या होता है। बिल्कुल बीमा भी मैं बता रहा हूँ, बीमा सर जी पूछा जाता है, मैंने देखा है पेपर में ना, बीमा ध्यान देना, बीमा क्या होता है, कौन माँ, बीमा। देखो क्या होता है, ई का बीमा अभी अभी मैंने निकाला, क्या निकाला, ई का बीमा यम एल ए इनवर्स टी माइनस 3। अरे यहाँ पे फाई का बीमा चाहिए तो ई का बीमा हम यहाँ पे रखेंगे, है ना, फाई का बीमा निकालने के लिए हम लोग ई का बीमा यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ई का बीमा, है ना। आपको पता होना चाहिए फाई का जो बीमा होता है, बीमा इज इक्वल टू क्या होगा, ई का बीमा जो होता है इंटू ए का बीमा जो होता है, ये दोनों लिखेंगे। देखो आई का बीमा लिखने के लिए आई ई का बीमा लिखेंगे यहाँ पे एम एल, क्या है यहाँ पे बताओ, ई का बीमा निकालो, एम एल ए माइनस 1 टी माइनस 3, ये लिखेंगे एम एल ए माइनस 1 टी माइनस 3, ई का बीमा, और ए का बीमा एल, ठीक है, एक साथ लिखेंगे इन सभी को, तो क्या हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर जुड़ जाएगा, यहाँ पे एम एल क्यूब ए माइनस 1 टी माइनस 3, ये इसका बीमा आ जाएगा। बताओ ये बीमा आएगा कि नहीं आएगा, कितने लोगों को पहले से याद था, है? बताओ ये बीमा आएगा कि नहीं आएगा, ये बीमा आएगा ना। तो इस तरह से ये बीमा होता है और ये मात्रक होता है। पहले चैप्टर में यही 4-5 राशियां हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, चैप्टर वाइज अपन करेंगे, सुबह सुबह में, रोज नहीं करेंगे, जब 2-4-5 दिन बाद दूसरे चैप्टर कर लेंगे, 2-3 दिन बाद। अभी 2-3 दिन हम इसके न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसको डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे करके पूरे याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना बहुत पर्याप्त है, आप इन सभी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ये पूरा पीडीएफ मैं बैच में दे दूंगा, कहोगे तो टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग जैसा बोलो, ठीक है ना।
लेकिन हाँ, इन सभी चीजों को जरूर याद कर लेना, सभी मेहनत से याद करना, कोशिश करना कि सभी फार्मूले वीमा के साथ में, कोई बच्चा कर सकता है तो करना जरूर, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। बाकी जितने बच्चे होंगे उसको लाइक करके याद कर लेंगे ना, ये कोशिश रहेगी, ठीक है। ये मेरी निवेदन है आप लोगों से, खूब मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आत्मसंतुष्टि मिले, दिल से आपको संतुष्टि मिले, अपनी मम्मी पापा के ये तरफ देखने के बाद आपको संतुष्टि मिलेगा, आज खूब मेहनत किया हूं, इन सभी लोगों को, मम्मी पापा अपने सभी लोगों को मैं सुख रखूंगा, आज निकाल कहीं पे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का द्वार यहीं से खुलता है, ध्यान लो, मेहनत से खुलता है ना। ये मत सोचो सर एसएससी की तैयारी करेंगे, जब नीट की तैयारी करेंगे, जेई की तैयारी करेंगे, या फिर यूपीएससी की तैयारी तब मेहनत करेंगे। भाई अगर आज आदत रहेगी मेहनत करने की, तभी आप आगे की मेहनत करोगे, तो मेहनत आज से शुरू, ठीक है। चलिए, और हाँ, जो बच्चे नए हैं, अभी नई क्लास ज्वाइन किए, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मेहनत से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। दिन रात मेहनत करना ही है, तो आ जाइए, जहां पढ़ रहे हो वहां पे भी पढ़ो, यहाँ पे भी पढ़ो, हर जगह पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक चीज को 10 लोगों से पढ़ो तो 10 बार उसको रिवाइज करो, 20 बार रिवाइज करो, इतना पढ़ाई करो कि दम मजा आ जाए, ठीक है। पढ़ने के अलावा और कोई काम इतना आसान नहीं, ठीक है। खूब मेहनत करते रहो, मेरी तरफ से आप सभी को लव यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।